हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैं हूं सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। द क्वेश्चन इज इन फिगर 6.38 altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P। अब देखिए ये ट्राइंगल गिवन है हमें ABC, इसमें टू एल्टीट्यूड्स गिवन है AD एंड CE। AD एंड CE एल्टीट्यूड्स हैं इस पे, इसका मतलब यहाँ पर जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है ये दोनों में 90 डिग्री है। एट द पॉइंट P, यहाँ पे जिस पर ये मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट का नाम है P। हमें प्रूव करना है शो दैट ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, और ये आपका थर्ड पार्ट है, दिस इज अ फोर्थ पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन। अब देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन है एल्टीट्यूड्स AD एंड CE, सो वी विल राइट हियर एल्टीट्यूड्स AD and CE of triangle ABC। अब ये एल्टीट्यूड्स हैं तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और इधर भी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह से ये एंगल 90 डिग्री है तो एंगल ADB ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट वी कैन राइट टू प्रूव। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। अब देखिए हमें इस जो हमें प्रूव करना है इसे देखकर ही हमें ये समझना होगा कि हम कौन सी सिमिलैरिटी लगाएं। अभी हमें इसमें क्या गिवन है और इसमें हमें क्या प्रूव करना है, इन दो चीज़ों में हमें ये समझना होगा। जो हमारे पास सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए एक होता है AAA और इसे AA सिमिलैरिटी कहते हैं, या होता है SAS और लास्ट वन इज SSS। अब इसमें हमें यहाँ पे देखना है, देखिए AEP और CDP। अब इसमें P यहाँ पर भी आ रहा है, P यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो इस P के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल P है, इन दोनों में या तो कोई रिलेशन गिवन होगा या ये एंगल आपके कॉमन होंगे। इस तरह का कुछ भी गिवन होगा जिससे आपको एक एंगल मिल जाएगा। अब उस एंगल को हम देख लेते हैं। यहाँ पे AEP ये वाला एंगल है इस जगह पे, एंड नेक्स्ट इज CDP। तो CDP ये वाला एंगल है यहाँ पर। अगर हम इस एंगल को एंगल 1 ले लें और इसे एंगल 2 ले लें तो देखिए इस तरह से ये एक क्रॉस फॉर्म हो रहा है यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 2 में। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब एक एंगल हमें मिल गया है, अगर अब हमें एक एंगल और मिल जाए तो हम अपना ये वाला क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा एंगल AEP, AEP मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है। अब ये वाला जो एंगल है ये हमें गिवन है 90 डिग्री। सिमिलरली CDP E के कॉरस्पॉन्डिंग है D, और D एंगल भी हमारा क्या है 90 डिग्री। तो इसका ये दोनों एंगल भी हमें मिलकर 90 डिग्री, तो ये वाला क्राइटेरिया ही हम इसमें यूज करेंगे। एंड नाउ स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन प्रूफ। अब प्रूफ में वी विल टेक इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल्स हमें प्रूव करने हैं वो लिखेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। इन दोनों ट्राइंगल में कौन से एंगल है, ये हमने एंगल 1 लिए थे, ये एंगल 2। सो वी कैन राइट हियर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय VOA। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट हम ये वाले एंगल को ले लेते हैं एंगल 3 और इस एंगल को ले लेते हैं एंगल 4। सो वी कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल्स टू AEP CDP। इस एंगल के मतलब एंगल 4 के इक्वल है। यहाँ पे वी कैन राइट ईच 90 डिग्री गिवन। अब इससे
we will use criteria AA similarity. So triangle AEP is similar to triangle CDP. यहाँ पे लिखेंगे by AA similarity. तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका. नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट. Now second part. In the second part we have to prove triangle ABD is similar to triangle CBE. अब देखिए बात करेंगे हम ट्राइंगल ABD. इस ट्राइंगल की, ऐसे दूसरा ट्राइंगल है CBE. अब इसमें भी हम इसको देखकर ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी B है और इस B के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी B है. जब आपको टू ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हो और उसमें एक भी एंगल अगर कॉमन गिवन है तो इसका मतलब उन दोनों एंगल्स में या तो वो कॉमन होंगे या कोई रिलेशन जैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स या ऑल्टरनेट या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कुछ ना कुछ जरूर गिवन होगा जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन में. तो देखिए अब हम इन दोनों को चेक करते हैं. ये है ABD एंड CBE. तो इस एंगल की बात हो रही है. ये वाला एंगल हमारा कौन सा है? B कॉमन है. सो वी कैन राइट हियर इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE. यहाँ पर है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B कॉमन एंगल. अब दूसरा एंगल देखते हैं ABD. अब यहाँ पर ABD इस D की बात है. D के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? D के कॉरस्पॉन्डिंग है E. और ये हमने अभी भी यहाँ पे यूज करा था फर्स्ट पार्ट में कि ये हमारे 90 डिग्री थे. ABD इसमें यहाँ पर इस एंगल की बात है तो इसको हम एंगल 5 ले लेते हैं. और दूसरा एंगल है CBE. सो वी कैन राइट CBE. इस वाले एंगल को हम ले लेते हैं एंगल 6. So angle 5 is equals to angle 6, each 90 degree given. अब ये 90 डिग्री है तो अगेन वी कैन यूज AA similarity. So triangle ABD is similar to triangle CBE by AA similarity क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल. नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट. आवर थर्ड पार्ट इज ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB. अब इसमें यहाँ पे देखिए AEP एंड ADP. इसमें A हमारा यहाँ पे दोनों में आ रहा है तो इस A में चेक करते हैं कि क्या रिलेशन है, कॉमन है, वर्टिकली ऑपोजिट है, क्या है. AEP ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है. एंड ट्राइंगल ADB. तो इसमें ये वाला जो एंगल है आपका, दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स. So we can write in triangle AEP and triangle ADB. Angle A is equals to, अब हम इसे एंगल A नहीं ले सकते क्योंकि एंगल A आपका पूरा एंगल भी हो सकता है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसका कुछ नाम ले लेते हैं. 6 तक हम ले चुके हैं. We can take it 7. So we can write let angle, ये वाला एंगल है DAB. लेट DAB इज इक्वल्स टू एंगल 7. दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल EAP इस एंगल के इक्वल है. और ये हमें गिवन है यहाँ पे कॉमन एंगल है. ये कॉमन एंगल है. इसमें लेट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इसको इज इक्वल्स टू 7 करके हमने लिख दिया है यहाँ पे. ठीक है. इसके बाद अब हम दूसरा देखते हैं यहाँ पे
अगेन हमारे पास डी और ई एंगल आ रहे हैं जो हमें 90 डिग्री गिवन है. सो वी विल टेक एंगल AEP. ये एंगल हमने ऑलरेडी लिया था एंगल 3. सो वी विल राइट हियर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल ADB. ये वाला एंगल हमने लिया था एंगल 5 और ये दोनों एंगल कैसे हैं 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री गिवन. So by AA similarity, triangle AEP is similar to triangle ADB by AA similarity. This is your third part. Now move to the last part of the 7th question. Fourth part is triangle PDC is similar to triangle BEC. अब हमें प्रूफ करना है PDC इस वाले ट्राइंगल की बात है. PDC इसमें BEC. अब देखिए यहाँ पर C हमारा कॉमन आ रहा है. BEC इस वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ द एंगल्स. तो हम यहाँ पर अगर हम इसको एंगल 8 ले लें, सो वी कैन राइट हियर इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 8. दिस इज कॉमन एंगल. नाउ अब इसमें D एंड E दोनों एंगल्स आ रहे हैं, इनके बीच में रिलेशन हमें पता है 90 डिग्री है, लेकिन एग्जैक्टली हमने कौन से एंगल लिए वो देख लेते हैं हम. PDC ये वाला एंगल है जो हमने लिया था एंगल 4. सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू BE एंड C. इस वाले एंगल की बात है जो एंगल है हमारा 6, यहाँ पे एंगल 6. So we can write angle 4 is equals to angle 6, each 90 degree given. So again we will use AA similarity in the triangle PDC is similar to triangle BEC by AA similarity. And lastly we can write hence proved. So this is the solution of question number 7. I hope आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.